हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर सीएस वाली मैम। आई होप आप सबको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? फ्लो ऑफ कंट्रोल खत्म किया था। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट पढ़ेंगे लिस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट हमारी क्या होती है? लिस्ट हमारी ऑर्डर्ड कलेक्शन होती है जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स में आती है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो भी होगा उसको हम लिस्ट बोलेंगे। उसमें हमारा कुछ भी आ सकता है, नम डिजिट्स आ सकते हैं या हमारे अल्फाबेट्स आ सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग्स पढ़ा था इसको हमने, है ना? स्ट्रिंग्स आ सकती हैं। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? ये हमारे ऑर्डर्ड होते हैं, म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल का मतलब होता है कि जो हमारी चेंज हो सकती हैं वैल्यूज। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर हमें 20 को चेंज करना होगा वो हम कर सकते हैं। अगर एक बार हमने लिस्ट बना दी उसके बाद हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसके एलिमेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डुप्लीकेट वैल्यूज को एलो करता है और ये डिफरेंट टाइप्स की डेटा टाइप्स की वैल्यूज हमारी स्टोर कर सकती है। अगर हम यहाँ पे 10-20 के साथ यहाँ पे रिया को भी स्टोर करवाना चाहते थे तो वो हो सकता है, या कबीर के बाद हम 30 स्टोर कर लें या 40 स्टोर कर लें, वो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंडेक्सिंग इन लिस्ट। अब इंडेक्सिंग इन लिस्ट का क्या मतलब है? अब ये हमारी लिस्ट बनी है। ठीक है, इंडेक्सिंग हमारी दो तरीके से होती है, एक होती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, एक होती है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हमने जैसे स्ट्रिंग में पढ़ा था, 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 0 1 2 3, लाइक ये हमारा 0 पे आएगा, ये फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा, ये सेकंड पे आएगा, ये थर्ड पे आएगा। अब अगर हमें बैकवर्ड इंडेक्सिंग करनी है तो ये हमारा -1 पे आएगा, -2 पे आएगा, ये -3 पे आएगा, ये -4 पे आएगा। ठीक है, सपोज अब हमें फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करवानी है कि हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे क्या स्टोर था, तो हमने यहाँ पे कलर्स लिख दिया, हमारी लिस्ट का जो नाम था। ठीक है, उसके आगे हमने अपनी इंडेक्स लिख दिया 1। अब हमारा 0 1, ठीक है, ग्रीन प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, वो प्रिंट होगा। नेक्स्ट में हमारा येलो प्रिंट, नेक्स्ट हमने किया -1, वो हमारा येलो प्रिंट कर गया। ठीक है, अब इसको हम जरा कोड की फॉर्म में करेंगे अगर हम, तो वो देखते हैं, कोडिंग करते हैं इसको, जरा देखते हैं क्या हमें मिलता है। ठीक है, कोडिंग के लिए आई विल बी यूजिंग गूगल कोलैब। ओके, तो अब इसमें हम जरा सेम ही ले लेते हैं लिस्ट हमारी। लिस्ट हमारी किस में बोली थी हमने? स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएगा। इसमें हम ले लेते हैं हमारा 1। ठीक है, 2, अब कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, रेड ले लिया। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं हमारा यहाँ पे वाइट। ठीक है, मैंने बताया ना कि इसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, है ना? प्रिंट। ठीक है, उसके आगे हम लिखेंगे ब्रैकेट कलर्स। अब हम यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। ठीक है, इसको हम प्रिंट करें, इसको हम रन करेंगे। आ गया हमारे पास 0 1 2 पे हमारा रेड था। ठीक है, अब सेम अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं हमारा -3। ओके, आगे इसका 2, -1 -2 -3, 2 पे आया -3। ठीक है, इंडेक्सिंग सबको समझ में आ गया हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जाएंगे हमारे ऑपरेशंस पे। ऑपरेशन हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं: कंकैटिनेशन, रेपिटेशन, मेंबरशिप, स्लाइसिंग और ट्रैवर्सिंग। ठीक है, अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा कंकैटिनेशन ऑपरेटर। कंकैटिनेशन ऑपरेटर हमारा प्लस के सिंबल से, ठीक है, हमारी दो लिस्ट जो है प्लस के सिंबल से ज्वाइन करता है। सपोज हमारे पास लिस्ट 1 है, ठीक है, एंड लिस्ट 2 है। अब हमने दोनों को ज्वाइन करवाना है तो हम सिंपल लिखेंगे प्रिंट लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। अब इसमें हमारी पहले लिस्ट 1 की वैल्यूज आएंगी, फिर उसमें हमारी ऐड हो जाएंगे लिस्ट 2 की वैल्यूज। ठीक है, वापस हम अपने गूगल को लैब पे जाएंगे और हम चेक करेंगे कि किस तरीके से होता है। जी, यहाँ पे अब आइए, से हम यहाँ पे कलर्स की लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, रेड, ग्रीन। ठीक है, ये दो हमने ले लिए यहाँ पे। हम एक और लिस्ट बनाते हैं। सेम नाम की लिस्ट हम नहीं बना सकते, पता है ना सभी को? नहीं तो वो एरर देगा। यहाँ पे हम दे देते हैं वाइट, रेड दे देते हैं कि हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज एलो करता है कि नहीं, है ना? यहाँ पे ये भी क्लियर हो जाएगा।
प्रिंट कर दिया हमने हमारा कलर्स प्लस कलर्स। ठीक है, सबको समझ आ गया? हमारा ये रेड ग्रीन आ गया, उसके बाद हमारा व्हाइट रेड दोनों आ गए। रेपिटेशन, ठीक है, रेपिटेशन का मतलब हो गया कि रेप्लिका बनाता ही हमारी लिस्ट की। ठीक है, रिपीट करता है हमारी लिस्ट को। हमने इसमें लिस्ट बना ली, हमारी 1 और 2 लिस्ट बन गई हमारी, नम नाम की लिस्ट बन गई, हमारे एलिमेंट्स थे 1 और 2। ठीक है, अब उसमें हम प्रिंट करते हैं हमारे नम को। एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का साइन है रेपिटेशन ऑपरेटर हमारा, है ना, एस्ट्रिक 3। सेम आ गया यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो गया, सेम चीज यहाँ पे 1 1 1 2 2 2 नहीं आया, प्रॉपर पहले पूरी लिस्ट हमारी प्रिंट हुई है। ठीक है, पहले पूरी लिस्ट प्रिंट हुई है, उसके बाद दूसरी बार फिर प्रिंट हुई है, फिर थर्ड टाइम फिर प्रिंट हुई है। ठीक है, ऐसे ही आप इसे रन करेंगे तो ये वहां पे सेम आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर अब इसका नाम ही बता रहा है, ये हमारा चेक करेगा कि क्या हमारा ये मेंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो अब इसके लिए भी हमने सेम लिस्ट बना ली है, 10 20 एंड 30 40 इसके एलिमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, अब उसमें हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा 20 जो है हमारी लिस्ट में है कि नहीं है। मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास दो ही होते हैं, इन एंड नॉट इन। ठीक है, इन का मतलब है, नॉट इन का मतलब है कि क्या नहीं है। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा 20 है यहाँ पे, उसका हमें आउटपुट आएगा ट्रू। ये हमें दो ही आउटपुट देगा, या ट्रू देगा या फॉल्स देगा। ठीक है, देन अगेन हमने यहाँ पे 50 कर लिया, 50 नॉट इन नम्स। क्या मतलब हुआ इसका कि क्या 50 हमारा नम में नहीं है। 50 ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे आ गया ट्रू। अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 40 नॉट इन नम्स, तो आता हमारा आंसर फॉल्स, क्योंकि 40 तो है। ठीक है, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि हमारी ये लैंग्वेज जो है इंग्लिश से मिलती जुलती है। ठीक है, इसलिए आपको कुछ भी अगर समझना है, आप उसका हिंदी मीनिंग देखिए, उस इंग्लिश का मीनिंग देखिए क्या बनता है। ठीक है, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि वो क्या चीज पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब जैसे यहाँ 50 नॉट इन नम्स, 50 है या नहीं है ना, जब है या नहीं है तो वो तो ट्रू फॉल्स ही आएगा हमारे पास आउटपुट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा स्लाइसिंग का। ठीक है, स्लाइसिंग हमने पढ़ी थी, रेंज में भी जैसे हमने पढ़ी थी। ठीक है, पहले आता है हमारे पास स्टार्ट, फिर आता है एंड, फिर आता है स्टेप। सेम हमने लिस्ट बना ली नम्स नाम की, यहाँ पे हमने ले लिया हमारे पास स्टार्ट एंड स्टेप जो ऑप्शनल होता है। राइट, बताया था आपको रेंज के टाइम पे भी, है ना, अगर यहाँ पे स्टार्ट नहीं दिया होगा तो वो 0 से लेगा, स्टेप नहीं दिया होगा तो वो +1 लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको दिया हुआ है, स्टार्ट दिया हुआ है, एंड दिया हुआ है। अब एंड का भी मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी एंड टर्म जो होती है वो एक्सप्लिसिट होती है। ठीक है, वो काउंट नहीं, वो ऐड नहीं होती है, तो मतलब ये हमारा 1 से लेके 3 तक जाएगा। ठीक है, अब 1 क्या है, ये 0 पे आया, है ना, ये नहीं आएगा हमारे पास। 1 आ गया 20, 2 आ गया 30, 3 आ गया 40। ठीक है, ये आउटपुट हमें मिलेगा। इसको हम रन करते हैं हमारी कुल ऐप पे, ताकि आपको ओके, हमने लिख लिया यहाँ पे। हमारे 1 पे देखो 40 था, 2 पे हमारा 60 था, 3 हमारा काउंट नहीं हुआ। ठीक है, अब अगर हम इसको यहाँ पे 1 को हटा देंगे, 0 आ गया, 10 0 इंडेक्स पे जो था वो हमारा आ गया ना, यहाँ पे 10 आ गया, 440 आ गया, 60 आ गया। ठीक है, 0 1 2 सबकी वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसे यहाँ पे पूरा ही ब्लैंक करते हैं, ठीक है, ये हमें पूरी लिस्ट दे देगा, क्योंकि ना हमने इसे स्टॉप वैल्यू दी, ना हमने इसे स्टार्ट वैल्यू दी। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलिए वापस हम स्लाइसिंग, आई होप सबको समझ आ गया। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा है तो वो कमेंट कर सकता है। ठीक है, बट डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट आ गया हमारा लास्ट, हमारा ऑपरेशन है ये। ठीक है, ट्रेवर्सिंग का।
लिस्ट लिया हमने नम, ठीक है। अब इसमें आपको पढ़ाया था, फॉर लूप पढ़ाया था ना, फॉर आई इन नम्स, ठीक है। आई हमारा 10 पे जाएगा, नम्स पे जाएगा, है ना। नम्स में पहली वैल्यू 10 आएगी, वो प्रिंट आई कर देगा, 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट पे 20 पे जाएगा, प्रिंट करेगा, 20 प्रिंट हो जाएगा। फिर अगेन वो 30 पे जाएगा, प्रिंट करेगा 30। अगेन 40 पे जाएगा, 40 प्रिंट करेगा, वो अगेन नम पे जाएगा। बट देखिएगा 40 के बाद हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, तो वो इधर से लूप से एग्जिट कर जाएगा और कुछ प्रिंट नहीं करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हमारे बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है। अब इसका हमारे पास क्या रहता है कि पहला हमारा फंक्शन होता है लेंथ फंक्शन, ठीक है। ये हमें लेंथ रिटर्न करता है हमारी लिस्ट की। अब जैसे नम में हमने यहाँ पे 3 एलिमेंट्स रखे हैं, ठीक है। जब हम इसको प्रिंट करेंगे, सिंटेक्स का ध्यान रखना, प्रिंट उसके पीछे फंक्शन नेम और उसके बाद लिस्ट का नेम, ठीक है। हमें आउटपुट रिटर्न कर रहा है 3। अगर इंडेक्स से हम देखें तो 0 1 2 2 इंडेक्स तक जा रहा है, ठीक है। बट एलिमेंट्स अगर हम काउंट करें तो हमारे पास 1 2 3 आते हैं, ठीक है। तो ये हमें 3 रिटर्न करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिस्ट। अब लिस्ट क्या करता है, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग गिवन होती है या जो भी हमारे पास गिवन होता है उसको वो लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब हमने यहाँ पे स्ट्रिंग दी थी, ठीक है। लिस्ट हमने वेरिएबल यहाँ पे यूज, लिस्ट हमने कीवर्ड यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है, बीच में लिख दिया पाइथन, तो वो हमें सिंगल सिंगल अल्फाबेट्स दे रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास अपेंड। ये सिंगल एलिमेंट ऐड करता है लिस्ट के लास्ट में। ओके, जैसे हमने यहाँ पे 10 20 की लिस्ट थी, 30 हमने ऐड करना था, हमने लिख दिया लिस्ट नेम डॉट अपेंड 30 ऐड कर दिया, प्रिंट कर दिया हमने नम को, क्योंकि इसमें हमारा 30 ऐड हो चुका था, ठीक है। अब सिर्फ अगर हम नम डॉट अपेंड लिखेंगे तो वो सिर्फ 30 ऐड करेगा, वो हमें आउटपुट कुछ नहीं देगा। अब 30 ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, वो हमें आउटपुट देखने के लिए हमने प्रिंट कर दिया हमारा नम, ठीक है। इसको रन करते हैं, हम यहाँ पे अपना कलर्स का ले लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे रेड ग्रीन दोनों लिख दिया, अपेंड हम व्हाइट कर रहे हैं। अब इसको हम रन करेंगे, रन हो गया, इसने हमें कोई एरर नहीं दिया ना, इसका मतलब है कि हमारा ये अपेंड हो चुका है। अब हमें आउटपुट कोई नहीं मिलेगा क्योंकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है। आगे यहाँ पे जब हमने उसको लिस्ट को प्रिंट करवाया तो रेड ग्रीन व्हाइट लास्ट में ऐड हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं अपने फंक्शंस पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सटेंड फंक्शन। एक्सटेंड फंक्शन हमारे पास क्या करता है, ये मल्टीपल वैल्यूज ऐड करता है, ठीक है। अपेंड फंक्शन एंड एक्सटेंड फंक्शन दोनों का काम हमारे पास सेम है, बस सिंटेक्स भी सेम है, बस कीवर्ड का डिफरेंस है। एंड डिफरेंस इतना है कि अपेंड जो है वो हमारे पास सिंगल एलिमेंट ऐड करता है और एक्सटेंड जो है मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंसर्ट फंक्शन, ठीक है। अब इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, हमारे स्पेसिफाइड इंडेक्स पे स्पेसिफाइड वैल्यू ऐड करता है, ठीक है। अब इसके सिंटेक्स में क्या आता है, लिस्ट नेम डॉट इंसर्ट, पहले आती है हमारी इंडेक्स वैल्यू, उसके बाद आती है हमारी जो वैल्यू हमने ऐड करनी है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे 20 ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे 0 1 2 है ना, 1 पे आ गया 20 ऐड हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास काउंट एंड इंडेक्स फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट वन इज काउंट फंक्शन। काउंट अब हमारे पास क्या करेगा कि जो भी हम इसे वैल्यू देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करेगा, ठीक है, कि कितने टाइम्स ये हमारा प्रिंट करेगा, मतलब कितने टाइम्स हमारा ये लिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। जैसे हमारी लिस्ट थी 1 2 2 3 2, डुप्लीकेट वैल्यूज हमारी येलो थी इसमें, है ना। अब हमने यहाँ पे ऐड कर, हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं 2 को कि 2 कितनी टाइम्स है, तो 1 2 3 3 टाइम्स है, आउटपुट आ गया हमारे पास 3, ठीक है। नेक्स्ट इंडेक्स आता है, ठीक है। अब वो चेक करते हैं कि हमारे इस इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, ठीक है, गिवन इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, तो वही काउंट करेंगे 0 1 2 3, है ना। 3 पे हमारा 3 है, ठीक है।
नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा रिमूव एंड पॉप। ठीक है, अब रिमूव में हमारे पास वैल्यू रिमूव होती है, ठीक है, बट ये हमें आउटपुट कुछ भी नहीं देता है। ठीक है, ये सिर्फ वैल्यू को रिमूव करता है। जैसे सेम हमारा अपेंड में था, है ना, वैल्यू अपेंड कर रहा था बट आउटपुट नहीं दे रहा था, उसके लिए हमें प्रिंट स्टेटमेंट स्पेशल यूज करना पड़ रहा था, है ना। वैसे ही सेम हमारा रिमूव में रहेगा, जो भी हमने उसको वैल्यू दी होगी वो रिमूव कर देगा। ठीक है, और प्रिंट करके वो हमें कुछ भी नहीं देगा। नेक्स्ट लिस्ट नेम डॉट पॉप। अब यहाँ पे हम अपना इंडेक्स की वैल्यू देते हैं। ठीक है, रिमूव में हम अपनी वैल्यू दे रहे थे जो हमें रिमूव करना था। ठीक है, पॉप में हम इंडेक्स देते हैं कि जिस इंडेक्स पे हमें वैल्यू रिमूव करनी है। बट दोनों में डिफरेंस ये, रिमूव हमें आउटपुट नहीं देता, पॉप हमें आउटपुट देता है। ठीक है, जैसे हमने इसमें 20 को रिमूव किया, इसने हमें आउटपुट कुछ नहीं दिया। ठीक है, अब वैसे हमने यहाँ पॉप किया, जब हम यहाँ पे कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारी लास्ट वैल्यू को ही रिमूव करेगा, और रिमूव करके उसने हमें आउटपुट दे दिया। सपोज यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारा 1, तो हमारा यहाँ पे 10 आता एंड 30 आता। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रिवर्स फंक्शन। ठीक है, इसमें आ गया हमारे पास नम डॉट रिवर्स, ये हमारी पूरी लिस्ट को रिवर्स में कर देगा। अब सपोज जैसे हम हमारी यहाँ पे लिस्ट थी 10, 20 एंड 30 की। ठीक है, वहां पे हमें प्रिंट होगा 30, 20, 10। ओके, देन हमारे पास था सॉर्ट। हमारे पास दो फंक्शन आते हैं, एक आता है सॉर्ट, एक आता है सॉर्टेड। ठीक है, दोनों का फर्स्ट ऑफ ऑल सिंटेक्स ही अलग है। ठीक है, एंड सेकेंडली सॉर्ट हमारा ओरिजिनल लिस्ट में ही चेंज करता है। ठीक है, और जो सॉर्टेड है वो हमारी न्यू लिस्ट क्रिएट करके उसमें चेंज करता है। ठीक है, मतलब हम इन शॉर्ट हमें न्यू सॉर्टेड लिस्ट देता है। सॉर्ट हमारा जो हमारी गिवन लिस्ट होती है उसी में ही चेंजेस करता है, एंड सॉर्टेड जो है वो हमारी हमें न्यू सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करता है। ठीक है, इनके सिंटेक्स चेक कर लेना। नम लिस्ट नेम डॉट सॉर्ट हमारे पास होगा, सॉर्ट का सिंटेक्स। ठीक है, एंड सॉर्टेड का रहेगा, न्यू लिस्ट का नाम आएगा इक्वल टू सॉर्टेड डॉट, सॉर्टेड ब्रैकेट में आएगी हमारी फर्स्ट वाली लिस्ट का नाम। ठीक है, इसी से ही आपको समझ आ जाएगा कि हमारी न्यू लिस्ट क्रिएट हो रही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं मिनिमम मैक्सिमम एंड सम के फंक्शन पे। ये हमारे बिल्ट इन फंक्शन है। अब अगर हमारे पास कोई लिस्ट है, ठीक है, हमें उसमें से फाइंड आउट करना है हमारा मिनिमम नंबर या मैक्सिमम या सम उसका। ठीक है, वो हम यहाँ पे करेंगे। अब जैसे हमने लिस्ट यहाँ पे हमारी बना दी है 10, 20, 30 एंड 40 की। ठीक है, सेम प्रिंट मिन लिस्ट का नेम, है ना। अब इन सब में सबसे छोटा क्या 10 है, वो 10 प्रिंट हो गया। देन हमारा मैक्स करेंगे, मैक्सिमम हमारे पास 40 है, तो 40 प्रिंट करेगा। अब सम इसका प्रिंट करना है, तो 40 प्लस 30 70, 18 90 100, है ना, 100 प्रिंट हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट हमारा क्या चीज होती है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट। ठीक है, अब जैसे हमारा ये स्क्वायर ब्रैकेट था, इसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट आया है ना, मतलब लिस्ट आई है ही हमारी, मतलब ये हमारी आ गई लिस्ट, और ये हमारी 3 आ गई इनसाइड। ओके, तो ये हमारी नेस्टेड लिस्ट होती है। अब इसके एलिमेंट्स हम कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमें सपोज यहाँ पे रिया चाहिए, तो इसको हम काउंट करेंगे पहले। ये हमारी 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, राइट। अब फर्स्ट इंडेक्स का ये 0 इंडेक्स था। ठीक है, तो वैसे हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट लिस्ट नेम। जैसे हमें रिया चाहिए था तो हम यहाँ 1 और 0 लिखते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 0 एंड 0 लिखा है, इसका मतलब हमें 0th इंडेक्स पे हमारा ये अमन वाला लिस्ट है ना। अब उसके भी 0 इंडेक्स पे हमारा अमन ही है। ठीक है, इसलिए हमें आउटपुट में अमन आया है। पर समझ आया? ठीक है, आई होप आपको ये सारे बिल्ट इन फंक्शन एंड ऑपरेशन समझ आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, हम उसे दोबारा से रिपीट करेंगे। ठीक है, एक क्विक रिवीजन कर लें सबका। फर्स्ट आता है हमारे पास कंकैटिनेशन ऑपरेटर। ठीक है, वो हमारे प्लस के साइन से यूज होता है, प्लस मतलब ऐड करना, वैसे ही हमारी कंकैटिनेशन जो है हमारी लिस्ट को ऐड करता है। ठीक है, देन हमारे पास रेपिटेशन आ गया, मल्टीप्लाई, है ना, एस्ट्रिक का साइन, ये हमारा रेप्लिका क्रिएट करता है।
उसके बाद हमारा आता है मेंबरशिप ऑपरेटर, इसमें आता है हमारा इन एंड नॉट इन, ठीक है, कि क्या है या नहीं है, ये ट्रू या फॉल्स में हमें देता है, रिटर्न करता है। देन हमारे पास आती है स्लाइसिंग, इसका रेंज की तरह ही है हमारा फॉर सिंटेक्स है ना, स्टार्ट एंड स्टेप, स्टेप हमारा एक्सक्लूसिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास ट्रेवर्सिंग, ठीक है, ट्रेवर्सिंग हो गया कि उस लिस्ट में घूमना, ठीक है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो घूमना। उसके बाद हमारे आगे यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शंस जो भी हमने पढ़े, ठीक है। फर्स्ट आ गया हमारे पास लेंथ, देन आ गया हमारे पास लिस्ट, लेंथ हमारा लेंथ बताएगा कि लिस्ट की लेंथ कितनी है, लिस्ट जो है वो हमारी स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करेगा, अपेंड हमारा लास्ट में सिंगल एलिमेंट ऐड करेगा, एक्सटेंड हमारा लास्ट में मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करेगा, फिर इंसर्ट क्या करेगा, हमारा स्पेसिफाइड इंडेक्स पे स्पेसिफाइड वैल्यू ऐड करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा काउंट एंड इंडेक्स रहता है, काउंट हमारा फ्रीक्वेंसी काउंट करता है हमारे वैल्यू की, ठीक है, कि हमारा वो वैल्यू कितनी बार हमारी लिस्ट में आया है, ठीक है। इंडेक्स हमें बताते हैं कि स्पेसिफाइड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, ओके। देन रिमूव आता है हमारे पास, रिमूव में हम वैल्यू लिखते हैं जो हमें वैल्यू रिमूव करवानी होती है, एंड पॉप में हम इंडेक्स लिखते हैं जो हमें जिस इंडेक्स की वैल्यू हमें रिमूव करवानी होती है, ठीक है। रिमूव हमें आउटपुट नहीं देता है, पॉप हमें आउटपुट देता है। देन हमारे पास रिवर्स आता है, वो हमारी लिस्ट को प्रॉपर रिवर्स कर देता है। सॉर्ट आता है, ठीक है, वो हमारी लिस्ट को सॉर्ट करता है। सॉर्टेड भी सेम फंक्शन यूज करता है, ठीक है। सॉर्ट एंड सॉर्टेड में अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं रिवर्स इक्वल टू ट्रू, ठीक है, तो वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कि यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए सॉर्ट एंड सॉर्टेड का रिवर्स में रन करा है, ठीक है, इसको आपको दिखाते हैं। कि हमने पढ़ा था हैश लगा के हमारा कमेंट आउट हो जाता है ना, कि वो हमारा लिखा हो बट कोड को इतना पता नहीं चलता है। अब जैसे सॉर्ट करना हो हमने, ठीक है, नम डॉट सॉर्ट, ब्रैकेट में आ गया रिवर्स इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब नम को सॉर्ट करेंगे बट रिवर्स ट्रू रखा है तो डिसेंडिंग में सॉर्ट होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग में सॉर्ट होता है। जैसे अगर हम यहाँ से इसको हटा देते हैं पहले, ठीक है, अब इसको रन करो, ये हमारा 10 30 60 80 440 आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे रिवर्स ट्रू कर दिया, हमारा हो गया ऑपोजिट 440 80 60 30 10, ठीक है। अब जब हम इसको यहाँ से प्रिंट करेंगे, ठीक है, आ गया हमारा सेम। सॉर्ट इसमें हमने क्या किया था, सॉर्टेड में हमने क्या यूज किया था, सॉर्टेड, आगे हमारा लिस्ट का नाम था, ठीक है, बट हमें उसको ट्रू में हमने मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने उससे करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे रिवर्स इक्वल टू ट्रू करके हमने न्यू नम हमारी प्रिंट करवा दिया, एंड वो अगेन हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया प्रिंट, ठीक है। अदरवाइज वो हमारा असेंडिंग में ही रखेगा, ठीक है। दोनों का सिंटेक्स अलग है, सॉर्ट हमारा वही लिस्ट को सॉर्ट ओरिजिनल लिस्ट को ही सॉर्ट करता है, सॉर्टेड हमें न्यू लिस्ट प्रोवाइड करता है सॉर्ट करके, ठीक है। देन हमारे पास मिन मैक्स सम आ जाता है, मिन हमें मिनिमम एलिमेंट वैल्यू देता है, ठीक है, मैक्स हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है, एंड सम हमें सम दे देता है हमारी पूरी लिस्ट के जितने भी नंबर्स होंगे उनका, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट मतलब लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, ठीक है। अब हमें अगर उसको एक्सेस करना होता है तो उसके लिए हम डबल इंडेक्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बताया 0 1 2 करके था, जीरो पे जीरो वैल्यू हमें चाहिए, इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, तो हमारा अमन चाहिए होगा तो 0th इंडेक्स पे 0th वैल्यू, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। आई होप आपको आज का सारा लेक्चर समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।